बस एक जगह रुक गई। हुसैन भाई ने कहा कैसा है, कब यहाँ से आधा किलोमीटर जहाँ जो होटल है। तो हमने हुसैन भाई सारे लोग हमने कहा हुसैन भाई सब पहले बताओ, होटल छोड़ो, ये बताओ आका हुसैन का रोज़ा कहाँ है, जिसके देखने के लिए, जिसको देखने के लिए मुद्दतों तमन्ना कर रहे थे। जब कभी मुहर्रम का महीना आता था कलेजा बाहर आता था, जल्दी बताओ आका हुसैन का रोज़ा कहाँ है। हुसैन भाई कहते हैं जहाँ होटल है वहाँ से पैदल 5 मिनट का रास्ता है। खुशी हुई, जल्दी जल्दी होटल में पहुँचे। शाम हो गई थी, मगरिब की अजान होने वाली थी। अल्लाह अल्लाह दिल बेताल था। हुसैन भाई ने कहा खाना, हमने कहा कुछ नहीं, सबसे पहले जिनकी बारगाह में आए हैं करबला, करबला सुनते थे। करबला एक शहर है, करबला एक सिटी है, करबला एक प्रांत है, करबला एक सूबा है, सुनते थे। लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन की बारगाह का गेट, इमाम हुसैन के रोज़े का गुंबद देखा ना, ये वही हुसैन है, उसी हुसैन का रोज़ा है। मेरे आका एक दिन मदीने शरीफ में जा रहे थे, तवज्जो से सुनिएगा। एक 5-6 साल का बच्चा था, दौड़ रहा था, आका उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अब जिस मिट्टी पे वो दौड़ रहा था ना, उस मिट्टी को आका उठा के चूम रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका चूम रहे थे, बोसा दे रहे थे, सीने से लगा रहे थे। बड़ी दूर तक मेरे आका उस लड़के के पीछे पीछे गए। 4-5 साल का बेटा था। मदीने वाले हैरान थे, सरकार इस बच्चे के तलवे के नीचे की जमीन चूम रहे हैं, जरूर ये बच्चा कोई अनमोल बच्चा होगा। मदीने वालों ने घेर लिया, या रसूल अल्लाह ये बच्चा क्या आपकी जात का है, क्या आपके खानदान का है, क्या आपकी नस्ल का है? आका फरमाते नहीं, ये मेरी नस्ल का नहीं है, ये मेरे कौम का नहीं है, ये मेरे हसब। लोगों ने कहा मदीने वालों क्या आपके पास में रहता है? कहा ये लोगों मेरे पास भी नहीं रहता। या रसूल अल्लाह क्या इसके पहले ये कभी आपको देखा है? आका ने फरमाया इसने कभी नहीं देखा, हाँ मैंने इसको बारहा देखा है। कहा या रसूल अल्लाह क्या ये कोई फरिश्ते की नस्ल से है, जिन्नात की नस्ल से? आका ने फरमाया नहीं। कहा आका तो इतनी बड़ी शान इसकी कैसे है कि इसके पैर के नीचे की जमीन यानी मिट्टी आप चूम रहे हो? मेरे आका रोने लगे, मेरे आका रोने लगे। कहा जानना चाहते हो इसके पैर के नीचे की जमीन मैं क्यों चूम रहा हूँ? इसलिए ये बच्चा मेरा नवासा हुसैन से मोहब्बत करता है। इस बेटे को मैंने बारहा हुसैन के पास देखा है। जब ये फुर्सत होता है तो हुसैन के पास बैठता है, हुसैन से मोहब्बत करता है। आका फरमाते हैं मुझको ये गवारा नहीं कि कोई मेरे हुसैन से मोहब्बत करे, अरे उसकी ताज़ीम मैं तो मुस्तफा हूँ, उसकी ताज़ीम अर्श के मलाइका किया करते हैं, उसकी ताज़ीम अर्श मौला करता है, उसकी ताज़ीम नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, दीन इस्लाम, नारे हैदरी। आज तुम भी मोहब्बत करते हो, अपने बच्चों को कभी सिखाया? तन्हाई में कभी बैठ के मोबाइल चलाना तो सिखा दिया होगा, मोबाइल दिलाना भी सिखा दिया होगा, बेटा ये इस कंपनी का है। कभी अपने बच्चे को तन्हाई में बताया बेटा इमाम हुसैन के इतने बच्चे थे, इमाम हुसैन की इतनी बच्चियाँ थी, कभी तन्हाई में बताया? अब सुनो, मदीने वालों ने और पूछा या रसूल अल्लाह अच्छा ये बच्चा इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, इसलिए आपने इतनी ताज़ीम की कि इसके तलवे के नीचे की जमीन आपने, या रसूल अल्लाह इसका नाम क्या है, ये है कौन? आका फरमाते हैं आने दो वक्त मालूम हो जाएगा। यही बच्चा जब करबला का मार्का पेश आया ना, तो यही बच्चा मेरे हुसैन के कंधे से कंधे मिलाकर शहीद भी हो गया है। सुनो इस बच्चे का मुकद्दर देखो, इसके तलवे के नीचे की जमीन मुस्तफ़ा चूमे, इसका मुकद्दर और ज्यादा देखो। क्यों चूमते थे? ये बच्चा हुसैन से मोहब्बत करता था, ये बच्चा मेरे हुसैन से प्यार करता था, इसलिए मेरे
मेरे आका इससे मोहब्बत करते थे, ये तो मेरे आका की मोहब्बत है। अल्लाह ने इसका दर्जा इतना बढ़ा दिया कि जब ये बच्चा शहीद हुआ ना तो इसकी मज़ार मेरे आका इमाम हुसैन के मज़ार से 2 हाथ के फासले पर है। दाहिने तरफ इस बच्चे का नाम हबीब इब्ने मज़ाहिर है, हबीब इब्ने मज़ाहिर है। आका हुसैन के दाहिने तरफ 2 हाथ के फासले पर इनका रोज़ा बना है। ये प्यारे मोहब्बत करके तो देखो, शायर कहता है दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है, दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारो शफा, हजारों में 72 तंते तस्ले मौला वाले। आका हुसैन के रोजे पे जब आप जाओगे ना, सबसे पहला गेट जो लिखा है अस्सलाम अलैका या बाबर हजरत अब्बास इमाम शुहदा, सबसे पहली मज़ार जो है वो हजरत अब्बास अलमदार की मज़ार के 10 कदम पहले आपके बाजू की अलग मज़ार बनी हुई है, वहाँ की ज़ियारत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इन गुनहगार आँखों ने उस जगह की भी ज़ियारत की है जिस जगह की ज़ियारत करने मलाइका आते हैं, जिस जगह की ज़ियारत करने के लिए मासूम फरिश्ते आते हैं। अब सुनो, एक ताज्जुब वाली बात बताने जा रहा हूँ, हमको भी नहीं मालूम था जब तक वहाँ नहीं गए थे। सुनो, हजरत अब्बास अलमदार ये बहुत मोटे थे और बहुत लंबे सहीम थे। और आसानी के साथ बता दूं, करबला में तमाम शुहदा लाजवाब थे मगर 3 का कोई जवाब नहीं था। नंबर 1 हजरत अली अकबर, इनका जवाब क्यों नहीं था? ये हम शक्ल मुस्तफ़ा थे, ये हम शक्ल नबी थे, ये इमामुल अंबिया की शक्ल के थे। यानी जब इमाम हुसैन फरमाते हैं कि नाना जान के जाने के बाद जब कभी हमें आका की याद आती तो अली अकबर को सामने खड़ा करके नाना की याद देख लिया करते थे, नाना की तस्वीर देख लिया करते थे। एक ये जात, दूसरी जात हजरत अब्बास अलमदार की। जानते हो क्यों? इनका चेहरा मौला अली की तरह था, इनका चेहरा मौला अली की तरह था। आका हुसैन कहते हैं जब कभी हमें बाबा जान की याद आती, अपने अब्बा की अली की याद आती, हम हजरत अब्बास को खड़ा कर दिया करते थे। और तीसरी जात सैयदा ज़ैनब की, इनका चेहरा सैयदा फातिमा से मिलता था। आलमे विस्तानियत में हमने पूछा, आशिकों ने पूछा, ए मौला सारे शुहदा लाजवाब, सारे शहीद लाजवाब, सारे शुहदा का मर्तबा लाजवाब, सारे शुहदा का चेहरा लाजवाब, मगर तूने इन तीनों का चेहरा क्यों लाजवाब बनाया, क्यों हजरत वाला बनाया? आसमान से आवाज आई, जवाब मिला, ए दुनिया वालों जानना चाहते हो हमने अली अकबर की शक्ल को मुस्तफा की शक्ल क्यों बना दिया? अब्बास के चेहरे को अली का चेहरा क्यों बना दिया? सैयदा ज़ैनब के चेहरे को फातिमा का चेहरा क्यों बना दिया? ताकि करबला के मैदान में जब हुसैन को अपने अब्बा की याद आएगी तो अपने अब्बास को देख लेंगे, तो अली अकबर को देख लेंगे, और जब फातिमा की याद आएगी सैयदा ज़ैनब को देख लेंगे। जो दीन हक बचा गया हुसैन ही का काम था, जो दीन हक बचा गया हुसैन ही का काम था, जो दीन हक बचा गया हुसैन ही का काम था। सितम पे मुस्कुरा गया हुसैन सितम पे मुस्कुरा गया हुसैन का काम था। जो दीन बचा गया हुसैन ही का काम था, हुसैन ही का काम था। सितम पे मुस्कुरा गया हुसैन
का काम था, हुसैन का काम था। जो दीन हक बचा गया हुसैन का काम था। और हुसैन की शान ये है, शायर कहता है अल्लाह यजीद ज़ेर से